हिंदुओं के परिवारों को टारगेट किया गया है? हाँ, हिंदू परिवार को टारगेट किया गया है। ऊपर भी झंडा लगा हुआ है। झंडा लगा हुआ है। हाँ, कितनी भीड़ होगी यहाँ पर? बहुत ही 500-600 लोगों के जी ऊपर होंगे वो। सब नारेबाजी हो रही सब नारेबाजी तो 5 बजे से चालू थी। अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे और बाद में 7 बजे से 500-600 के ऊपर लोग यहाँ से नातिक चौक तक गए। अच्छा। हाँ, और फिर वहाँ से उधर से आकर यहाँ और उन्होंने फिर दगड़ फेंक चालू की। दगड़ फेंक यहीं से चालू हुई। आपके भी घर के गेट पे पत्थर मारे? नहीं, हमारे घर के ऊपर नहीं मारे पत्थर, मगर चौक के ऊपर, चौक के तरफ फेंके उन्होंने। तो जिस चौक का जिक्र किया जा रहा है उस चौक की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊं, आप ये देखेंगे बैरिकेड करके पूरे चौक को बंद जो है वो किया गया है। आपको फोर्सेस की जो गाड़ी है यहाँ पर डिप्लॉय नजर आ जाएगी। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि इस पूरे इलाके में शांति जो है वो कायम रहे, उसको लेकर लगातार जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर आपको ब्रीफ करते हुए नजर आ जाएंगे। तो ये पूरा इलाका जो जहाँ पे अमूमन बहुत चहल पहल रहती है, आज कर्फ्यू का दिन है तो लोग अपने घरों के अंदर हैं। जो लोग बाहर आ रहे हैं उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन ये एडवाइस कर रहा है कि आप अपने घरों के अंदर ही जाइए। और आप यहाँ पर जितने भी बोर्ड देखेंगे अमूमन हर बोर्ड पर आपको पत्थरबाजी और कुछ ना कुछ छूटा हुआ आपको नजर आ जाएगा। एक सबूत दिखा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और लोग जो है अपनी आपबीती सुना रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पे हिंसा के बाद हिरासत में 70 से ज्यादा लोग लिया गया है। 70 से ज्यादा लोग जो है संदिग्ध हैं और यही वजह है कि हिंसा के बाद हिरासत में 70 से ज्यादा लोग लिए गए हैं। जो महिला जिनसे जतिन बात कर रहे थे उनको सुना भी आपने, 500 से 600 लोगों की बात कह रही थी वो, लेकिन संदिग्ध जो लोग थे उनसे पूछताछ चल रही है। अभी अंडर कंट्रोल में सिचुएशन है। हमारे फिक्स पॉइंट और पेट्रोलिंग शुरू है। जो सेंसिटिव एरिया है वहाँ कर्फ्यू पण लगाया है। कितने लोगों की गिरफ्तारी अभी तक? अभी तक हमने रात को 46 लोगों को डिटेन किया है और लोगों को अभी सर्च चालू है। और कितना एरिया है सर? आप डीसीपी हैं, यहाँ पर कितने एरिया है जहाँ पर 163 लगाया गया है? ये हमारे गणेशपेट पुलिस स्टेशन का एरिया है, कोतवाली पुलिस स्टेशन का एरिया है और तहसील पुलिस स्टेशन का एरिया, जहाँ रात को जो घटना हुई है उस एरिया में कर्फ्यू लगाया है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि प्री प्लान था, कुछ लोग थे जो नकाबपोश थे, ऐसा कुछ जांच में पाया गया अभी तक? नहीं बे, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चालू है। माहौल है शिवाजी चौक के पास इस वक्त हम मौजूद हैं, आप देख पा रहे हैं, और जो चौरस्ता है इसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। जो पुलिस छावनी में तब्दील है और जो मोबाइल सर्विलांस व्हीकल है यहाँ पर लगा हुआ है, जो चारों सड़कें हैं उसे ब्लॉक कर दिया गया है ताकि किसी भी गतिविधि को यहाँ पर रोका जा सके। जो छोटी बड़ी कोई भी तरह की गाड़ियाँ हैं इस चौक तक नहीं पहुँचेंगी। और हम चारों दायरे की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 100 मीटर से अधिक का ये दायरा है और हर तरफ पुलिस की यहाँ पर चौकसी है और हर तरफ यहाँ पर व्यवस्थित कर दिया गया है। इस तरफ भी हम जरा दिखाते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर महिला जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें भी लगाया गया है। बैरिकेड चारों तरफ कर दी गई है। यहाँ पर आप बैरिकेड देख रहे हैं और इस बैरिकेड को लगाने का मकसद यह है कि किसी भी तरह से यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात कि अगर जो रोड़ेबाजी पत्थरबाजी हुई थी और वो रोड़ा कहीं भी दिखाई नहीं देगा। पूरी तरह से सड़क को क्लीन कर दिया गया है, साफ कर दिया गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ हुआ भी था, लेकिन इतना जरूर है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो दल है यहाँ पर आपको नजर आएगा, ये बिल्कुल इनके गाड़ी में जो है नगर ये जो है नगरपालिका जो है, नगरपालिका अपनी पूरी तरीके से मुस्तैद है। ये पूरी टीम जो नगरपालिका की है जिन्होंने यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया है। और शिवाजी चौक के पास एक रोड़ा भी आपको नजर यहाँ पर नहीं आएगा। यानी कि व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए पुलिस लगातार लगी हुई है, व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए नगरपालिका की टीम लगी हुई है, व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए यहाँ के आम लोग लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब हम इस तरफ आ रहे थे, आप जब आएंगे तो लोग अपनी बालकोनी से देख रहे थे। यानी कि वो जो तस्वीर है अपनी बालकोनी से कुछ लोगों ने रिकॉर्ड किया, जो हम तक उपलब्ध हो पाया और उसे रिपब्लिक भारत ने चलाया। और यहाँ भी कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम जरा बात करते हैं। जरा आइएगा इस बैरिकेड की तरफ। जब इस बैरिकेड को हम पार करते हैं, जैसा कि हमने बताया कि ये जो 6 रास्ता है और 4 रास्तों को जब आप पार करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो बिल्कुल इसी रास्ते से सारी चीज़ें गतिमान थी। और वहाँ पर एक जेसीबी मशीन है जिसे आप देख पा रहे हैं। कोई भी रोड़ा था उसे उठाने के लिए जो जेसीबी मशीन आपको नजर आएगी उससे भी रोड़ा हटाया गया है, वहां से उठाया गया है। लेकिन आस के जो लोग हैं काफी सशंकित थे इस बात को लेकर कि आखिर क्या होना है और किस तरीके से होना है। यहाँ पर कुछ लोगों की दुकान है। आप लोग की दुकान यही है क्या? आप लोग की दुकान यही है? अच्छा, ऊपर ये तो कल जो हुआ कैसे हुआ, कितने बजे हुआ और जो स्थिति बनी उसके बाद कब तक कितनी देर लगा इसे सुधरने में? कल ये कुछ 12-1 बजे कुछ मैटर हुआ था यहाँ। हमने देखा नहीं, साइलेंट ही था। और अचानक शाम को
काफ़ी भीड़ आई और फिर पुलिस वालों ने दुकानें बंद करवा दी। तो नागपुर हिंसा में ताबड़तोड़ कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन यही वजह है कि जिस तरीके से अब तक जो 70 दंगाई हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। हिंसा की जांच के लिए पुलिस ने 20 टीमें बनाई हैं। रिपब्लिक के पास हिंसा की आधा दर्जन सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें दंगाई साफ साफ दिखाई दे रही हैं। कि 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम नागपुर के अलग अलग हिस्सों से, जहां पे गाड़ियों में आगजनी, पुलिस का लाठीचार्ज, गाड़ियों के जो टूटे शीशे थे वो भी दिखाई दे रहे हैं, पुलिस पे पथराव किया गया, पुलिस बल की तैनाती की गई और पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। तो ये 6 तस्वीरें बता रही कि किस तरीके से नागपुर के हालात बिगाड़े गए, खराब किए गए, लेकिन पुलिस की ओर से भी एहतियात के तौर पर इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। लेकिन आखिर वो कौन लोग हैं, आखिर वो कौन लोग हैं जिनको औरंगजेब के खिलाफ कुछ भी बोलने पर मिर्ची लगती है? ये कौन सा गैंग है जो बार बार बात बात पे पथराव करता है, तनाव फैलाता है, दंगा करता है, हिंसा करता है, माहौल को खराब करता है? तो नागपुर में तनाव का माहौल है, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रतीक चिन्हों को देख करके टारगेट किया गया, कैसे उनकी ओर से पथराव किया गया, हाथों में लाठियां हैं, पेट्रोल बम है, बोतलें हैं, इसके अलावा तमाम वो चीजें जो कि दंगाई कैसे मुंह पर कपड़ा बांध करके अपनी पहचान छिपाते हुए पुलिस पर हमला बोल रहे हैं, पुलिस पर हमला कर रहे हैं, पुलिस को भी नहीं बख्श रहे हैं। कैमरे में ये दंगाई कैद हो गए हैं। जिस तरीके से नागपुर में यहाँ पर जो आक्रांता गैंग है उसने यहाँ पे उत्पात मचाया है, हंगामा किया है, दंगा किया है, और न सिर्फ दंगा किया है बल्कि कई लोगों की जान खतरे में इस लिहाज से भी, क्योंकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि अब एक एक करके जो बारी गिरफ्तारी की वो चल रही है। जो स्थानीय लोग हैं उनकी ओर से योगी मॉडल को लागू करने की मांग की जा रही है। उनकी ओर से कहा जा रहा है दरअसल कि इन दंगाइयों का इलाज सिर्फ एक ही है, बुलडोजर एक्शन, योगी मॉडल। लेकिन आखिर कौन लोग हैं जो प्रदर्शन से इतना चिढ़ गए, इतना नाराज हो गए कि उनकी ओर से ये हरकत की गई, हिंसा की करतूत की गई, क्योंकि उसके एक एक सबूत निकल के सामने आ रहे हैं। और अब तो बीजेपी विधायक का बहुत बड़ा आरोप है कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने जानबूझकर हिंदुओं के घरों पर पथराव किया और जानबूझकर टारगेट किया। वीडियो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 वीडियोस, ये 6 तस्वीरें बता रही हैं नागपुर के हिंसा की पूरी कहानी, क्योंकि नागपुर मांग रहा है अब योगी मॉडल। नागपुर हिंसा की ये 36 तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो गाड़ियां थी टारगेट की गई। लोग ये भी कह रहे हैं कि लोग पेट्रोल बम लेकर के आए थे। कुछ लोगों की ओर से ये भी कहा गया कि यहाँ पर जानबूझ करके जो हिंदुओं के घर थे, जो कॉलोनी थी उनकी, उनको टारगेट किया गया, हिंसा की गई। लेकिन कैमरे में एक एक दंगाई कैद हो गए हैं और उनका एक एक करके हिसाब भी किया जाएगा पुलिस की ओर से। 70 से ज्यादा जो उपद्रवी है वो हिरासत में लिए जा चुके हैं। कार्रवाई आगे भी जारी है। और देखिए किस तरीके से जो यहाँ पे जो दंगाई है, देखिए उनको ऐसा लग रहा था, पता था कि